भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आप सबका स्वागत है HSSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको पता है अपने चैनल के ऊपर हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। डेली लाइव क्लास चल रही है और उसके साथ साथ में हरियाणा जीके की और साइंस की क्लास भी आपको चल रही है। तो उन सब का जो डिटेल है कि भाई किस टाइम पर कौन सी क्लास होती है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दिन में 3 क्लास होती हैं। जीके की, हरियाणा जीके की होती है, फिर साइंस की होती है, उसके बाद मैथ की क्लास होती है, लाइव क्लास। तो अभी क्या है, हम एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। वो तो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल ही रहा है शाम को लाइव वाला, लेकिन हो सकता है मैं लाइव आज या कल ना ले पाऊँ, तो उस टाइम पर आपको ये क्लास मिल जाएगी जिसके अंदर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक। ये वो वीडियो है जो मेरी कोर्स के अंदर है। परीक्षा ऐप, इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सर उस ऐप के अंदर क्या है, उस ऐप के अंदर अपना पूरा का पूरा कोर्स है। आप इस चैप्टर को देखो, कंप्लीट जीरो से लेकर हाई लेवल तक मैंने कराया है, और समझो पूरे चैप्टर को कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और ये इंपॉर्टेंट कितना है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, हरियाणा का अगर आपने हरियाणा पुलिस स्पेशल अगर एग्जाम क्रैक करना है, उसके अंदर एनसीईआरटी आती है, जहां पर ये चैप्टर आता ही आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा आपने कहीं पर देखा होगा, तो आयोटा वाला चैप्टर बोलते हैं इसको। तो ये चैप्टर हम बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो जिस बच्चे ने देखना है, शुरू से देखना, आखिर तक देखना, डेली आपको एक क्लास इसकी मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो पूरा का पूरा कोर्स खरीदना, तो इस वीडियो के, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको परीक्षा ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप कोर्स खरीद भी सकते हैं। साथ में कोर्स खरीदते टाइम मुकेश 40 कोड का प्रयोग करें, ताकि आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाए। भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? परीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए भी और आगे भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर एक टॉपिक है भाई, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम है साहब? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही आसान और सिंपल चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी का है तो आप इससे ज्यादा अवगत नहीं है, आपको पता नहीं है कि ये क्या है, इसमें क्या नई नई चीजें पढ़ेंगे, देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक अवधारणा होती है किसी भी चैप्टर को लेकर कि भाई ये मुश्किल है या आसान है। तो अगर मैं 3 कैटेगरी दिखाऊं, बताऊं आपको कि मुश्किल, मीडियम और आसान, तो ये मीडियम है, ना तो आसान ना मुश्किल। यहां से आपके कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो मीडियम को भी आप थोड़ा सा स्लाइड करके आसान पर लेके आ सकते हैं, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो। और अगर रटोगे तो फिर मीडियम रहेगा, मुश्किल तो है ही नहीं है, चैप्टर बिल्कुल आसान है। तो चैप्टर का नाम मैं लिख देता हूं यहां पर भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं, क्या बोलते हैं इसको? सम्मिश्र संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। आपने संख्याएं पढ़ी होंगी, आपने संख्याएं पढ़ी हैं। और देखो नंबर सिस्टम जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब नंबर सिस्टम की पहली क्लास मैंने आपको कराई थी, उसके अंदर मैंने आपको एक हिंट भी दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हिंट नहीं दिया होगा तो मैंने हिंट दिया होगा कि भाई काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, मैं आपको बताया था। जैसे कि देखो, मैं दोबारा से उसको रिपीट कर देता हूँ एक बात को, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आपको मैंने बताया था कि जो अपने नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उसको सबसे पहले उन नंबर्स को, जितने नंबर हम आज तक पढ़ते हैं, उनको सबसे पहले हम कितने भागों में बांट सकते हैं? सबसे पहले हम उनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं रियल नंबर, जिनको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। और एक होती है इमेजनरी। इमेजनरी ये होती है साहब काल्पनिक। देखना सारे बच्चे, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, काल्पनिक। तो हम जितना मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, जितना भी मैथ, कोई भी मैथ का चैप्टर पढ़ते हैं, वो सारी सारी कौन सी संख्या होती है साहब? रियल संख्या, सारी सारी रियल संख्या होती है, सारी सारी क्या होती है? रियल संख्याएं। लेकिन कुछ एक चीज, अब रियल संख्याएं हैं, अब इमेजिनरी या काल्पनिक संख्या लिखी है, तो इसका मतलब कोई ना कोई संख्याएं होंगी, एग्जिस्ट करती होंगी। तो इससे संबंधित भी आपके पेपर में कुछ सवाल बने, किससे संबंधित? काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर से संबंधित। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन बने, वो क्वेश्चन किसमें डाले गए? कॉम्प्लेक्स नंबर में। किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इमेजिनरी नंबर मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं। इमेजिनरी नंबर एक अलग टर्म है और कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग टर्म है। अभी हम आगे इस चीज को भी डिसाइड करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी में क्या फर्क होता है। सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर की क्या होती है, ताकि हम इन दोनों का अंतर बता पाए। देखो, अगर मैं आपको इनकी एक पहचान बताऊं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की एक पहचान बताता हूं जबरदस्त। देखो, इसके बारे में आप खुल के पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम के अंदर, लेकिन एक आपको पहचान बताता हूं ताकि आप 1 सेकंड में ये बता पाओ कि ये रियल है और ये इमेजिनरी है। क्या है? आपने एक, मैं यहां पर वर्ड लिखता हूं वर्ग, हिंदी में वर्ग, इंग्लिश में स्क्वायर। आपने उस संख्या का स्क्वायर करना है। याद रखना, कोई भी संख्या आपको दी गई हो और आपसे पूछ ले कि बताओ यह संख्या काल्पनिक है या वास्तविक है, तो आपने सिर्फ एक बार काम करना है, उस संख्या का वर्ग कर देना है।
उस संख्या का वर्ग कर देना है, उस संख्या का स्क्वायर कर देना है। और स्क्वायर करने के बाद याद रखना आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आपको पता है ना हर बात, देखो मान लो मैं कहता हूं एक संख्या 3 है, आप इस 3 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा आपके पास, आपको कहोगे सर 9 आएगा। सारे बच्चे देखना ध्यान से, यहां से आप अंतर देख पाओगे कि वास्तविक संख्या का और काल्पनिक संख्या का अंतर क्या होता है। 3 का वर्ग करोगे तो आपको क्या पास क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अच्छा अगर मैं कहूं आपसे कि -3 का वर्ग करो तो क्या मिलेगा आपको, -3 गुणा -3 तो भी आपको 9 ही मिलेगा। सारे बच्चे इस चीज को ध्यान से देख लेते, आप 3 का वर्ग कर रहे हो तब भी आपको 9 मिल रहा है, आप -3 का वर्ग कर रहे हो तब भी आपको 9 ही मिल रहा है। और याद रखना आपको ये मिलेगा, आपको ही मिलेगा। तो आप कहोगे कि सर देखो 3 का वर्ग करने पर भी 9 आ रहा है, -3 का वर्ग करने पर भी 9 आ रहा है। सर दोनों बार 9 आ रहा है, सेम आ रहा है। सर देखो हमने प्लस का ले लिया माइनस का ले लिया, दो ही प्रकार की तो संख्याएं होती है हमारे पास, एक प्लस की एक माइनस की। एक होती है हमारे पास जीरो जो न्यूट्रल होती है, जीरो का भी स्क्वायर करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो आप कहोगे कि सर वर्ग करने पर हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। किसी भी संख्या का वर्ग करो चाहे वो प्लस है या माइनस है। अब यहाँ पर डाउट मत लेके आना आपका कि सर -3 का वर्ग कर तो 9 क्यों आया। देखो मेरे को बताओ एक बात, 3 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 3 गुणा में 3 होता है ना, तभी तो हम इसको 9 लिख पाते हैं। तो -3 का जब आप वर्ग करोगे -3 का तो उसका मतलब क्या होगा, -3 गुणा -3 होगा कि नहीं होगा। आपको सर हाँ होगा। और -3 गुणा -3 मतलब 3 तिया तो 9 हो जाएगा, और माइनस और माइनस की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, प्लस का 9 ही रहेगा। ठीक है, तो आप यहां से एक बात सीख पाए, छोटी सी बात सिंपल सी, कि संख्या प्लस हो या माइनस हो, आप जब उसका वर्ग करते हो तो वो प्लस हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। यहां पर देखो आप जब किसी संख्या का वर्ग करोगे तो अब ये भी हमने क्या सीखा कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो याद रखना कोई भी संख्या जिसका वर्ग करने पर अगर वो प्लस हो जाए तो वो किस कैटेगरी में आती है, रियल नंबर में आती है। किस में आती है साहब, रियल नंबर में, वास्तविक संख्याओं में आती है। बात समझ में आई। अगर स्क्वायर करने के बाद कोई संख्या माइनस रह जाती है, याद रखना कुछ संख्या ऐसी भी पॉसिबल हैं अपने डेली लाइफ में जिनका हम वर्ग करते हैं तो भी वो नेगेटिव रह जाती हैं, तो भी वो क्या रह जाती हैं, नेगेटिव रह जाती हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, क्योंकि ऐसी संख्या को एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसी संख्या एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, उसको इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इमेजिनरी। क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी संख्या का वर्ग करें और वो नेगेटिव आ जाए। वर्ग करने पर तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी एक चांस ऐसा है जहां पर नेगेटिव आ जाता है, तो उसको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब, काल्पनिक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। सर ऐसी कौन सी संख्या होती है, सर ऐसी कौन सी संख्या होती है, जरा हमें बताओ, हमें पता नहीं है। देखो काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। आपने सर एक बात बताई कि वर्ग करने पर वो नेगेटिव आनी चाहिए, तो मेरे को बताओ भाई, मैं यहाँ पर आपको एक दिखाता हूं पैटर्न। अगर आपको वर्गमूल दिखता है, वर्गमूल दिखता है, और वर्गमूल के अंदर आपको मैं लिखता हूं 2, सारे बच्चे देखना, वर्गमूल के अंदर मैं आपको दिखता हूं 2, और ये हम इसका करते हैं वर्ग। ये एक संख्या, हमने इसका वर्ग किया, वर्ग किया तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, आपको पता है, वर्ग से वर्गमूल कट गया, कितना आया 2। तो आप क्या कहोगे कि सर पॉजिटिव आया, ये तो सर रियल नंबर है। ये क्या है, रियल नंबर है। क्या है, ये रियल नंबर है। लेकिन सोचो अगर ये ना होकर के, अगर ये ना होकर के यहां पर मैं ये लिख दूं -1, अब बताओ क्या होगा। वर्गमूल के अंदर -1 मैंने लिखा। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें समझा रहा हूं ताकि आप किसी फॉर्मूले या किसी पढ़ी हुई बात पर विश्वास ना करके सिर्फ प्रैक्टिकली इन चीजों को समझे। और यही रीजन है कि ये सारे चैप्टर इतने आसान लगते हैं। अगर आप फॉर्मूलों पर जाओगे, इनकी थ्योरीज पर जाओगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। प्रैक्टिकली जाओ, चीजों को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आप कहोगे सर वर्गमूल के अंदर -1 है। सर आपने कहा था कि वर्ग करके देख लेना, वर्ग करके देख लेना। सर हमने इसका वर्ग किया, सर हमने इसका वर्ग किया, वर्ग करने पर वर्ग से वर्गमूल कट गया और हमें -1 प्राप्त हुआ। सर संख्या नेगेटिव है, सर संख्या नेगेटिव है। और जब संख्या नेगेटिव हो, जब संख्या नेगेटिव हो, वर्ग करने पर भी नेगेटिव आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या है साहब, मतलब ये इमेजिनरी नहीं है, इमेजिनरी ये नहीं है, इमेजिनरी है ये क्या, वर्गमूल -1, ये है इमेजिनरी, ये है इमेजिनरी, ये है कल्पना। ठीक है साहब, वर्ग तो मैंने चेक करने के लिए किया है, जो एक्चुअल संख्या थी वो थी वर्गमूल -1। तो वर्गमूल -1 ये क्या होती है भाई, काल्पनिक संख्या होती है। क्या होती है साहब, काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है साहब, काल्पनिक संख्या। तो अब देख लो, आपने बात समझ में आ गई कि ऐसी संख्याएं जो वर्ग के अंदर नेगेटिव में होती है, जो वर्गमूल के अंदर नेगेटिव में होती है, वो सारी सारी क्या होती हैं। अब देखो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब अगर मैं यहां पर एक बात लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर डायरेक्टली लिखता तो नहीं आती शायद। देखो अगर मैं लिख दूं वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर नेगेटिव संख्या हो तो वह, वर्गमूल के अंदर नेगेटिव संख्या हो तो वह काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक, काल्पनिक संख्या
काल्पनिक संख्या, हाँ आ गया ना पूरा, संख्या होती तो वह काल्पनिक संख्या होती है। बताओ कोई दिक्कत, संख्या नहीं दिख रहा है क्या इसमें? एक मिनट, संख्या लिखा तो है मैंने, संख्या काल्पनिक संख्या होती है तो वह काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है साहब, वासन भाई ये संख्या है यहाँ पे, ठीक है ना, संख्या वर्गमूल के अंदर नेगेटिव संख्या हो तो वह काल्पनिक संख्या होती है। इंग्लिश वाले बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है, वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है? स्क्वायर रूट, जिसको हम नॉर्मली रूट बोल देते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपको कोई भी नेगेटिव संख्या मिलती है तो वह काल्पनिक मतलब के इमेजिनरी होती है। क्या होती है? इमेजिनरी। अभी हमने उस चीज को प्रूव करके देखा कि हाँ सर होती है। ठीक है, अच्छा ये तो होगी भाई बात किसकी? काल्पनिक संख्या की। किसकी बात होगी? काल्पनिक संख्या की। अब बात करते हैं कि सब जो मेन सबसे काल्पनिक संख्या होती है जिसके बेस पर क्वेश्चन बनते हैं, वो कौन सी काल्पनिक संख्या? सबसे छोटी काल्पनिक संख्या जिसको एक साइन भी दिया गया कि अगर ये संख्या आ जाए तो हम इसको इस साइन से डिनोट कर सकते हैं, ताकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के अंदर आप बार बार उसको रूट माइनस वन लिखो, बार बार रूट माइनस वन लिखो तो आप बोर हो जाओगे और आपको लिखने में भी उबासी महसूस होगी। तो आप क्या करते हो? आपने क्या किया? आपने रूट माइनस वन को आपने रूट माइनस वन को आयोटा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? आयोटा। आयोटा, आयोटा नाम का एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, इस पूरे कंसेप्ट की। तो आयोटा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। आई से इसको डिनोट करते हैं। तो याद रखना आयोटा का मतलब क्या होता है साहब? वर्गमूल के अंदर एक नेगेटिव वन, वर्गमूल के अंदर नेगेटिव वन, क्योंकि इससे छोटा नेगेटिव कुछ नहीं हो सकता। सबसे छोटी नेगेटिव संख्या यही है। अब आप कहोगे कि सर जैसे कि मान लो ये है, इसको मतलब है आयोटा, तो अगर कहीं पर आपके पास लिखा हुआ मिले, मान लो आपको कहीं पर लिखा हुआ मिले वर्गमूल -4, आपको मिलता है वर्गमूल -4, तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको क्या लिखोगे? इसको लिखने का तरीका है, आपको सिर्फ इस एक बात का पता होना चाहिए, बाकी सारी सारी बातें आप खुद ब खुद निकाल लोगे। देखो इसके अंदर मैं क्या लिखूं? इसको -1 × 4 लिख सकता हूं। आप कहोगे सर हाँ लिख सकते हो। इसको मैं अलग अलग चादरों में ले लूं, इसको अलग चादर में ले लूं और इसको अलग चादर में ले लूं, कोई दिक्कत थोड़ी है? कोई दिक्कत थोड़ी है? बताओ मेरे को, ऐसा करने में कोई दिक्कत थोड़ी है? कोई समस्या नहीं है। तो आपको पता है कि वर्गमूल -1 का मतलब होता है आयोटा और √4 का मतलब होता है 2। 4 का वर्गमूल आप सबको पता है कितना होता है? 2। 2 का वर्ग होता है 4, 4 का वर्गमूल होता है 2। तो आप कहोगे इसको कि सर ये तो हो गया आयोटा और ये हो गया 2, मतलब कि हम इसको कह सकते हैं कि 2 आयोटा। क्या बोल सकते हैं इसको? 2 आयोटा। तो हम कह सकते हैं वर्गमूल -4 का मतलब क्या है? 2 आयोटा। क्या है साहब? 2 आयोटा। तो लिखने का तरीका आपने देख लिया कि कैसे हम ये चीजों को डिनोट करते हैं। ये है मेन वैल्यू जो आप काल्पनिक संख्या के देखेंगे। कोई भी काल्पनिक संख्या की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? आयोटा, जिसको हम वर्गमूल -1 बोलते हैं। और बड़ी से बड़ी संख्या के अंदर हम उसको इस प्रकार ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है सब? अच्छा, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये तो होगी अपनी काल्पनिक संख्या की बात। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। आप देख पा रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर का अब तक मैंने नाम नहीं लिया, सिर्फ काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। देखो सारे बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र, मिश्र, मिश्र का मतलब समझो, मिश्र का मतलब मिक्स, मिक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कि एक से अधिक नंबरों को मिलाया हुआ है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है एक से अधिक नंबरों को मिलाया हुआ है। अब आप कहोगे कि सर एक नंबर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, एक नंबर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, क्या? इमेजिनरी नंबर। एक नंबर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, इमेजिनरी नंबर। उसके साथ साथ में दूसरे किस नंबर की बात कर रहा है? उससे पहले हमने क्या पढ़ा था बताओ? रियल नंबर। आप कहोगे क्या? रियल नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इन दोनों नंबर्स को मिला के, सारे बच्चे देखना, इन दोनों नंबर्स को मिला के अगर कोई नंबर बनता है, रियल नंबर, रियल नंबर नॉर्मल नंबर जिनका वर्ग करने पर प्लस आए वो होते सारे रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर जिनका वर्ग करने पर क्या आए? माइनस आए, वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। इन दोनों को मिला के अगर कोई संख्या बनती है तो उस संख्या को बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको क्या बोलते हैं साहब? कॉम्प्लेक्स नंबर। और याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं साहब? जेड से। जेड से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मेरे को बताओ बात समझ में आ रही है या नहीं? बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, स्टार्टिंग से देखना इसको, बिल्कुल जीरो से अपना स्टार्ट करना है, बेस बनाना। पूरा आपको समझा दूंगा कि चैप्टर क्या है, हाई लेवल तक सीखेंगे इसको। ठीक है, तो जेड की वैल्यू आपको पता चली रियल प्लस इमेजिनरी होती है, जो कि जेड का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये किस प्रकार की होती है? जैसे मान लो मेरे पास रियल नंबर है, मान लो मेरे पास 5 एक रियल नंबर आपको पता है, प्लस इमेजिनरी नंबर क्या ले? अब इससे पहले हमने एक एग्जांपल लिया था 2 आयोटा वाला, लिया था ना 2 आयोटा वाला। तो आप कहोगे सर एक काम कर लो ना, यहाँ पर आप 2 आयोटा ही ले लो, है तो इमेजिनरी नंबर ना। तो मेरे को बताओ भाई, क्या हम इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं? क्या हम इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं? आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिक्स है, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिक्स है।
आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल इसको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। और इस पार्ट को, ये जो पहले लिखा हुआ है इस पार्ट को हमें पता है ये रियल नंबर है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? रियल पार्ट बोलते हैं, वास्तविक हिस्सा। इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं? देखो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ये रियल नंबर है तो ये रियल पार्ट होगा, ये इमेजिनरी नंबर है तो ये इमेजिनरी पार्ट होगा, काल्पनिक हिस्सा। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, आपको पता है ये इमेजिनरी हिस्सा है। अच्छा, अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब देना सारे बच्चे। देखो मैं कहता हूं z इज इक्वल्स टू 5, बस मैंने सिर्फ इतना लिखा। और बताओ क्या यह बात सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है? बताओ मेरे को, सत्य है या असत्य है, ट्रू है कि फॉल्स है? आपको बताना है कि साहब 5 एक, जेड का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको बताना है कि 5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। बताओ मेरे को, सोचो अपने मन में, और अपने मन में खुद आंसर दो कि ये सत्य है और ये असत्य है, और अपनी कॉपी में कोने में लिख लो कि अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप बहुत सारे बच्चे कुछ सोचेंगे सत्य है, कुछ सोचेंगे असत्य है, हर प्रकार का बच्चा होता है। हम बात करते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। हमें पता है कि अगर इसको जेड से डिनोट किया गया है, देखना सारे बच्चे, हमें पता है अगर इसको जेड से डिनोट किया गया है, हमें पता है अगर इसको जेड से डिनोट किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट किया गया है जैसे लिखा है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की सीधी सी बात ये होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की सीधी सी बात ये होती है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो इसमें एक तो एक्स होता है जो रियल पार्ट होता है, और एक होता है आई वाई, और वाई क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। ये बात तो आपको पता ही है। इससे पहले हमने अब डिस्कस किया था ना 5 + 2i, डिस्कस किया था ना, ऐसे लिख लो इसको, थोड़े अच्छे से समझ पाओगे, इससे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो आपने डिस्कस किया था कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको इस बात का पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक तो रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। इतनी बात आपको होता है, लेकिन आपको यहां पर सिर्फ एक रियल पार्ट दिखता है। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से इमेजिनरी पार्ट भी दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखता, तो आप कहोगे कि सर ये एक असत्य बात है। आप कहोगे सर ये एक असत्य बात है, कहोगे ना। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये असत्य नहीं है, ये सत्य है। 5 जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 5 जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सर आपने तो जितने अब तक बातें सीखी थी सभी पर पानी फेर दिया, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। अब तक हमने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और वास्तविक नंबर को, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को मिला के बनता है। लेकिन यहां तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? वास्तविक संख्या, काल्पनिक तो है नहीं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर यहां पर कुछ नहीं है तो क्या मैं यहां पर ये भी नहीं लिख सकता 5 + 0i? बताओ, 0 × i नहीं लिख सकता क्या? यस और नो, बस इतनी जवाब दो, यस और नो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? आप कहोगे सर लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो मेरे को बताओ, क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? क्या आपको इसके अंदर रियल पार्ट नहीं दिखता? क्या आपको इसके अंदर काल्पनिक हिस्सा नहीं दिखता? आपको दिखता है। आपको पता है कि x की वैल्यू क्या है? यहां से 5 आई। देखो मैं लिखता हूं यहां पर z = x + yi। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। x की वैल्यू आपको 5 दिखती है, और यहां से y की वैल्यू आपको 0 नहीं दिखती। बताओ मेरे को, दिखती है कि नहीं दिखती? आप कहोगे सर अगर ये ना भी हो तो दिक्कत क्या है? आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x की जगह 5 और y की जगह 0 है तो 0 है तो i उसके साथ गुणा में होगा, 0 हो जाएगा। दिक्कत क्या है? कोई समस्या नहीं है। तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं लिख सकता हूं हर एक संख्या सम्मिश्र संख्या होती है। सम्मिश्र संख्या होती है। बताओ कोई दिक्कत इसमें? हर एक संख्या सम्मिश्र संख्या होती है, कोई समस्या? बताओ इसके लिए। क्लियर है इतनी बात कि भाई कोई भी संख्या ले लो आप, वो एक सम्मिश्र संख्या तो होगी ही होगी, वो एक सम्मिश्र संख्या। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रियल पार्ट दिखा के ऐसा कर रहे हैं। अगर कहीं पर आपको दिखे z = 2i, अब आप कहोगे कि सर 2i लिखा हुआ है, 2i, सर 2i का मतलब तो सिर्फ इमेजिनरी नंबर है, इसके अंदर वास्तविक हिस्सा तो कुछ है ही नहीं, रियल नंबर तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, और रियल नंबर नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो रियल और इमेजिनरी दोनों होने चाहिए। सर इमेजिनरी है, रियल नहीं है, तो सर ये एक सम्मिश्र संख्या नहीं है। तो आप गलत हो, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है। क्यों? कि हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं z = 0 + 2i। बताओ कोई दिक्कत इसमें? इसमें क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। समस्या बताओ ना कहां पर है?
समस्या बताओ साहब कहां पर है, कोई दिक्कत इसमें? आपको मैं मोटी मोटी ये बातें बताना चाहता हूं कि इस दुनिया जहान की कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या ले लो, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो होती ही है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो होती ही है, सिर्फ देखने का नजरिया अलग। ठीक है साहब, अब वापस से घूमकर आ जाते हैं आयोटा के ऊपर, मिटा दो इसने, देखो वापस से घूमकर आते हैं आयोटा के ऊपर। देखो आपको पता है कि आयोटा की वैल्यू है वर्गमूल -1, ये बात सभी बच्चों को पता है। आयोटा की वैल्यू क्या है? वर्गमूल -1। अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, तो क्या होगा? तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा, और वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा साहब? -1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। तो मैं अगर इसको चाहूं तो मिटे के इसको मिटे दूं, और यहां पर -1 लिख दूं तो दिक्कत क्या है? यहां पर -1 लिख दूं तो दिक्कत क्या? आपको सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं यहां पर इसका क्यूब कर दूं, तो दिक्कत क्या है? अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो दिक्कत क्या है? मतलब कि आयोटा स्क्वायर, आयोटा के वर्ग में मैंने एक और आयोटा की गुणा कर दी, आयोटा के वर्ग में मैंने एक और आयोटा की गुणा कर दी, इसका मतलब यही है ना। तो आयोटा का वर्ग किसके बराबर था? -1 के बराबर, और एक और आयोटा की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? आयोटा, जिसको मैं कह सकता हूं माइनस आयोटा। -1 की गुणा करोगे तो माइनस लग जाएगा, तो क्या आएगा यहां पर साहब? माइनस आयोटा। क्या आएगा? माइनस आयोटा। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ये आगे आपके काम आने वाली सारी चीजें। अच्छा, अगर मैं कहूं कि आयोटा की पावर 4, तो क्या लिखोगे आप? आयोटा की पावर 4, तो आप कहोगे सर आयोटा की पावर 4 का मतलब होता है आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 2। बताओ होता कि नहीं होता? होता कि नहीं? तो यस और नो? आपको सर बिल्कुल होता है, क्योंकि आपको पता है बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाती है तो 4 हो जाता है। ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही। तो आयोटा की पावर 2 गुणा आयोटा की पावर 2, इसका मतलब क्या? आयोटा की पावर 2 का मतलब क्या है? आपको सर -1 है, -1 इंटू -1, जो कि प्लस का 1 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये चीज हमारी किसके बराबर आई? ये चीज हमारी किसके बराबर आई? +1 के बराबर आई। बताओ कोई दिक्कत इसमें? कोई भी समस्या यहां तक बताओ? आप ये बात समझ पा रहे होंगे? ये 4 जो मैंने आपको वैल्यूज बताई हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूज है साहब। ये 4 जो मैंने आपको वैल्यूज बताई हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूज है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आपको इन सारी की सारी वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत इसमें? आपको सर कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया। ठीक है, तो पहले तो इन सारी वैल्यूज को ध्यान से देखो। अब मैं यहां पर कुछ लिखता हूं आपके सामने, और याद रखना ये जो चौथी वैल्यू है ना, ये जो चौथी वैल्यू है, हम इसको एज अ वेपन यूज करेंगे। एज अ वेपन यूज करेंगे। वेपन का मतलब समझते हो आप? क्या होता है वेपन? बताओ मेरे को, वेपन क्या होता है? थोड़ी बहुत इंग्लिश तो पढ़ते ही होगे। वेपन का मतलब होता है हथियार। हम इसको एज अ हथियार यूज करेंगे। वैसे तो हर एक चीज यूज होने वाली है, लेकिन ये कुछ ज्यादा यूज होने वाली है। मतलब कि आपको सारी बातों का पता होना चाहिए, लेकिन इसका मेन रोल है किसी भी चीज के अंदर। जैसे कि देखो मैं लिखता हूं आपके पास आयोटा की पावर 73। मैंने लिखा आयोटा की पावर 73 और पूछ लिया आपसे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, और पूछ लिया आपसे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखते ही बताओ उत्तर की सर आपने तो 4 तक वैल्यू बताई थी, उसके बाद तो आपने बताई नहीं, उसके बाद तो आपने वैल्यू बताई ही नहीं, तो कैसे करे सर इसको? बताओ इसको कैसे करोगे मेरे को बताओ। अगर मैं कहूं, देखना सारे बच्चे, अगर मैं कहूं कि आयोटा की पावर 4 है, अगर मैं कहूं कि आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8 है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? मैं देखते ही कह दूंगा कि इसका मतलब भी 1 होगा। मैं देखते ही कह दूंगा कि इसका मतलब भी क्या होगा? 1 होगा। क्यों होगा 1? इसका मतलब इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है कि आयोटा की पावर 8 का मतलब है आयोटा की पावर 4 की पावर 2। 4 दूनी 8, पावर 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 गुणा हो जाती है, 4 दूनी 8 हो जाता है। बताओ कोई दिक्कत? आपको सर कोई दिक्कत नहीं। आयोटा की पावर 4 का मतलब है 1, मतलब के 1 की पावर 2, और 1 की पावर 2 हो, 10 हो, 2000 हो, 5000 कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहेगा। बताओ कोई समस्या? आपको सर कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, तो मैं कह दूंगा कि इसकी वैल्यू भी क्या है साहब? 1 है। अब आपको यहां से एक बात समझ में आई, आपको यहां से एक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई? कि सर 4 और 4 के हर एक मल्टीपल, जैसे कि 4, 8, 12, 16, 20, 24, और आपको पता है मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट तो चल जाते हैं मल्टीपल। मल्टीपल की कोई लिमिटेड संख्या नहीं होती। आपको पता है इसके जितने भी मल्टीपल होंगे उन सब की वैल्यूज क्या होगी? 1 होगी। क्योंकि मान लो आपको कहीं पर दिया हुआ है आयोटा की पावर 400, अब आपको पता है कि ये 4 का मल्टीपल है, आपका क्या कहोगे? आयोटा की पावर 4 इंटू 100। आपको पता है आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या है? 1, तो आप क्या कहोगे? 1 की पावर 100 मतलब कि 1, मतलब कि अल्टीमेटली आपका आया क्या? 1 ही आया ना। तो आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि 4 का जो भी मल्टीपल होगा, 4 का जो भी मल्टीपल होगा, वो मल्टीपल हमेशा क्या देगा? आपको 1 देगा। आयोटा की पावर 4 का कोई मल्टीपल है
तो आपको क्या हमेशा क्या वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी। अब आपको एक हिंट मिल गया कि आयोटा की पावर 4 का कोई भी मल्टीपल होगा, आयोटा की पावर का में 4 का अगर कोई मल्टीपल हो तो आपको हमेशा क्या वैल्यू मिलेगी, 1 वैल्यू मिलेगी। लेकिन सर यहाँ पर 4 का मल्टीपल तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो क्या करोगे, एक काम करो, इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करने की कोशिश करो। कैसे, देखो आपको पता है 4 से, देखो इसके आसपास 4 का पार्ट देखो कहां तक जाता है, आपको सर 72 तक, हाँ 72 तक। देखो 72 जो है, देखो 4 एकम 4, 3 4 8 32, 72 तक, मतलब आयोटा की पावर, अगर मैं इसको आयोटा की पावर 72 इंटू में आयोटा की पावर 1 कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, पहले बताओ मेरे को, या बात मैं कैसे नहीं कह सकता, और एक तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। आयोटा की पावर 72 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, आपको सर हाँ लिख सकते हैं। और इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा आयोटा की पावर 4, 4 एकम 4 और 4 8 32 इंटू में आयोटा। बताओ कोई दिक्कत इसमें, बताओ कोई समस्या। आपको पता है आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या है, 1 है, तो आप लिखोगे 1 की पावर 18 गुणा में आयोटा, और 1 की पावर 18 का मतलब क्या है, 1 होता है, आयोटा का मतलब क्या है, आयोटा, या जाएगा आयोटा इंटू 1 मतलब कि आयोटा, और आयोटा की वैल्यू या तो आयोटा के आंसर में मिलेगा या फिर वर्गमूल -1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है ना आपका। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, जब आपको इस बात का पता ही है, देखो जब आपको इस बात का पता ही है कि जो भी पावर होगी उसमें से 4 का जो मल्टीपल है, जो भी पावर होगी उसमें से 4 का जो मल्टीपल है वो मल्टीपल 1 बना देगा, तो जो बच गया सिर्फ उसको कंसीडर कर लो। मेरी बात को समझो, आप कह रहे हो कि आयोटा की पावर 73, देखो आपको पता है कि 4 आयोटा की पावर 73 है, इसके अंदर से अगर 4 के मल्टीपल बाहर निकाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 और 4 के मल्टीपल का मतलब होता है 1, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अक्सर कैसे बाहर निकाले, इस 73 को 4 से भाग कर दो, भाग करोगे तो 4 एकम 4, 4 8 32, कितना बचेगा, 1 बचेगा। आपने ना तो इस 4 को देखना ना इस 18 को देखना, आपने सिर्फ देखना है कि शेषफल कितना बच रहा है, आपने सिर्फ देखना है कि रिमाइंडर शेषफल कितना बचा। आप कहोगे 1 बचा, अगर 1 बचा तो आयोटा की पावर 73 का मतलब है आयोटा की पावर 1, मतलब कि आयोटा, खत्म। इतना सही क्वेश्चन था, आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसकी पावर को 4 से भाग करना है। और मैंने याद करो, मैंने जब आपको एक कंसेप्ट बताया था यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट निकालने का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, उसके अंदर भी मैंने आपको 4 से भाग करना बताया था। उसी प्रकार सेम चीज याद रखो, अगर आपको आयोटा की ज्यादा पावर दे दे तो आप उसको 4 से भाग कर लो, जो शेषफल बचे वही उसकी पावर बच जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि देखो और कुछ अगर क्वेश्चन लेता हूं, देखो आयोटा की पावर 67, करो इसको। अब आपको इतना बात पता चलेगी कि आयोटा का जो भी मल्टीपल होगा, आयोटा का जो भी गुणज होगा उसको बाहर निकाल दो, जो बच गई वही पावर बच जाएगी। अब आपको पता है भाई 67 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 2 बच गए। आपको पता 4 सत्ते 28 होता है, 4 सत्ते 28 होता है, तो ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा कम ले लो। आपको पता है 4 6 24 होता है, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आप कहोगे सर आयोटा की पावर 3 बच गया, आयोटा की पावर 3 बच गया, और आयोटा की पावर 3 अगर बचा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस आयोटा। आपको याद है ना वैल्यूज, आयोटा का वैल्यू, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, वर्गमूल -1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, आयोटा का क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1 होती है। सारी की सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आयोटा की पावर का यूज तो मैंने आपको सिखा दिया कि आयोटा की पावर 4 को बाहर निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बच गया जैसे कि 67 में से हमने 64 बाहर निकाल दी, क्योंकि वो तो आयोटा की पावर 4 का एक मल्टीपल था, तो हमने यहाँ पर आयोटा की पावर 3 बच गई, वही हमारा आंसर है। ठीक है सब, अच्छा और देख लो और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। आयोटा की पावर 143, 143, अब यहाँ पर तो भाग करने की जरूरत नहीं है, या फिर भाग कर लो। अगर आप भाग करोगे 143, 4 से करोगे, 4 तिये 12, 2 3, 4 पंजे 20, बताओ मेरे को कितने बचे, 3 बचे, 3 बचे नहीं बचे। आपको सर इसका मतलब आयोटा की पावर 3 मतलब के माइनस आयोटा। बताओ कितना सिंपल है, बताओ मेरे को सिंपल है या नहीं, क्लियर है, आसान चीजें हैं। अभी हमारा इसका बेस चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है साहब, इमेजिनरी नंबर आयोटा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, देखो आयोटा की पावर 123 प्लस आयोटा की पावर 133, बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपको बिना कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, कॉपी पेन लेके जरूर बैठना। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे,
इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ये प्रश्न तो मुश्किल लग रहा है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको पता है कि आयोटा की पावर 120 123 है, 123 में से 120 आपको पता है 4 से भाग हो जाएगा, 4 3 12 होता है और 0 है, तो 120 तो पूरे पूरे 4 से भाग हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो इसका मतलब है आयोटा की पावर 3 प्लस में, यहां पर देखो 4 3 12 1, 4 3 12 1 बचेगा शेषफल, आयोटा की पावर 1 बराबर बताना है आपको। आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या होता है, माइनस आयोटा, क्या होता है साहब, माइनस आयोटा, यहाँ पर है प्लस आयोटा। बताओ कुछ बच रह गया, नहीं बच रहा, कट गया सारा, कितना आया 0 आंसर। बताओ कोई दिक्कत इसमें, बातें समझ में आ रही हैं। जो मेन बात मैं आपको बताना चाहता था वो यही थी कि आप सबसे पहले यूज करो आयोटा की पावर 4। जब भी आपको पावर दिखती है आप आयोटा की पावर 4 का प्रयोग करो, 4 का प्रयोग करके आप उसकी पावर को छोटी बढ़ा लो, 4 का जो भी मल्टीपल उसको बाहर निकाल दो, जो शेषफल बचता है उसको ले लो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, और फिर उसको इनकी मदद से उसको सोल्व कर लो, ठीक है सब। आपको सर ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई सर, ठीक है, इसको मिटा देता हूं और देखो, और देखो, हाँ जी ये बताओ 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या होगी, ये मैं पूछता हूं आपसे। और याद रखना आप इसको एज ए प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना, आप इसको एज ए प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कतें ना हो, इसको एज ए प्रॉपर्टी भी ध्यान रखेंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ। 1 अपॉन आयोटा का मतलब क्या है, आप कहोगे सर 1 अपॉन आयोटा, आप कहोगे सर 1 अपॉन आयोटा का मतलब क्या है। 1 अपॉन आयोटा का मतलब देखो, सबसे पहली बात तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको, या मैं आपको बताऊं एक मेन बात कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, कि अगर आपको पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक सेकंड भाई थोड़ा सा कैमरा, चलो कोई नहीं, ठीक है कोई नहीं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको आयोटा, अगर आपको पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको डिनोमिनेटर में नीचे, हर में, डिनोमिनेटर में अगर आपको आयोटा, मतलब के आयोटा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर कोई इमेजिनरी नंबर दिखता है या रूट भी दिखता है आपको, तो याद रखना नीचे उसको कभी भी मत छोड़ना, उसको नीचे कभी मत छोड़ना। क्या इलाज करना उसका, अगर आपको नीचे आयोटा दिखता है तो आप ऊपर भी आयोटा की गुणा कर दो, और नीचे भी। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग इलाज होंगे इसके, फिलहाल में इसका आपको यहाँ पर इलाज कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। आपको नीचे आयोटा नहीं छोड़ना, बस बात खत्म। नीचे आयोटा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं छोड़ना। आप कहो सर ठीक है, मान ली आपकी बात, बार बार मत कहो। ऊपर आया आयोटा, आयोटा एकम आयोटा बटे में आयोटा इंटू आयोटा, मतलब कि आयोटा का वर्ग, ठीक है साहब। आयोटा का वर्ग आप सबको पता है कितना होता है, -1 होता है, आयोटा बटे -1, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का आयोटा। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई पीड़ा, बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 अपॉन आयोटा कहीं पर भी आपको दिख जाए और वो पूछे कि बताओ मेरी वैल्यू क्या है, तो कह देना कि तुम्हारी वैल्यू है माइनस आयोटा। बताओ कोई दिक्कत, इसको एज अ प्रॉपर्टी आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है साहब। एक क्वेश्चन करते हैं इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है आयोटा की पावर 183 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 183, बताओ इसकी वैल्यू क्या है। बताओ बताओ बताओ, जितने मैं एग्जांपल लिख रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन है। कभी आप सोचो कि सर ये तो एग्जांपल दे रहे हैं, सारे सारे तुम्हारी कॉपी के अंदर नोट होने चाहिए। अगर अच्छा स्कोर करना है तो पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है, हर एक क्वेश्चन है ये, याद रखना। आपको पीडीएफ मिले या ना मिले, आपको क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो मैं यहां पर लिखूं, जो इस बोर्ड के ऊपर लिखूं, वो एज इट इज आपकी कॉपी के ऊपर छप जाना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप कहोगे सर ठीक है, मान लिया आपकी बात, आयोटा की पावर 183, ठीक है, प्लस यहां पर देखो ध्यान से, इसके अंदर देखो ध्यान से, मैं क्या बदलाव कर सकता हूं, इसके अंदर मैं क्या बदलाव कर सकता हूं। आप कहोगे सर देखो 1 अपॉन आयोटा की होल पावर 183 कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, क्योंकि देखो 1 जो है ना, 1 एक ऐसी संख्या है जिसकी कितनी बार पावर कर लो वो 1 रहेगा, कितनी बार उसका रूट कर लो वो 1 ही रहेगा। तो जब आप इसकी होल पावर 183 करते हो, तो जब इसकी पावर 183 होती है तो 1 का 1 ही रहता है, और आयोटा की पावर भी 183 रहती है। तो हम अगर खाली आयोटा के ऊपर 183 है तो इस पूरे के ऊपर भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। अच्छा, आपको इस बात का पता है कि सब 1 अपॉन आयोटा बराबर होता है माइनस आयोटा के, तो आप यहां पर अगर इसको पुट करते हो, आयोटा की पावर 183 प्लस माइनस आयोटा, यहां पर क्या लिखोगे, माइनस आयोटा, और इसकी पावर लिखोगे 183। सारे बच्चे देखना, ये बात लिख सकते हो नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना। आप कहोगे सर हाँ लिख सकते हैं, आप कहोगे सर हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो मेरे को बताओ, यहां पर मैं इसको यहां पर उठा लेता हूं। आपको ये दिखता है आयोटा की पावर
183, 183 दिखता है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात लिख के दिखाता हूँ, देखो आयोटा की पावर तो 183 हो जाएगा, आयोटा की पावर तो 183 हो जाएगा। और आपको देखो ये बात मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर आपको माइनस दिखता है, और माइनस की फिर पावर पर डिपेंड करता है कि वो माइनस बदलेगा या नहीं बदलेगा। आपको पता है -1 है मान लो, अगर इसके आप कोई भी सम पावर करते हो, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, कोई भी सम पावर करते हो तो ये प्लस हो जाता है। अगर आप -1 की कोई भी विषम पावर करते हो, सम मतलब इवन, विषम मतलब ओड, अगर आप इसकी कोई भी ओड पावर करते हो तो ये -1 का -1 ही रहता है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप इसकी पावर 2, 4, 6, 8, 10 सम करते हो, ऐसी पावर करते हो जो 2 से भाग होती है, उसको बोलते हैं सम, तो वो प्लस हो जाएगा -1। और -1 अगर की पावर अगर विषम दिखती है आपको, तो आप याद रखना वो क्या रहेगा, माइनस का माइनस ही रहता है। तो आपको पता है कि आप यहाँ पर माइनस की पावर, माइनस आयोटा की पावर 183 कर रहे हो, मतलब कि विषम कर रहे हो, तो आपको पता है आयोटा तो 183 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस ही रह जाएगा, और इस प्लस के साथ गुणा होकर माइनस बना देगा, माइनस बना देगा। जैसे ही माइनस बनेगा तो ये प्लस ये माइनस कट जाएंगे साहब, कट जाएंगे तो कितना आएगा, 0। आपका करेक्ट उत्तर आएगा इस प्रश्न में। क्या उत्तर आएगा साहब, 0 आएगा। सारे के सारे प्रश्न है, कभी सोचो कि एग्जाम्पल कर रहे हैं, सारे प्रश्न है, ठीक है। आगे देखो, देखो साहब आगे क्या है। एक ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपको दिखे, आयोटा की पावर 208 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 208, क्या करोगे इसमें। आपको पता है इसका मतलब होता है आयोटा की पावर 208, और इसका मतलब क्या होगा, माइनस आयोटा की पावर 208। होगा कि नहीं होगा, बताओ साहब, होगा कि नहीं होगा। आप हो सर, हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 208, 208 कर रहा हूँ 208। और यहाँ पर आपको पता है अब की बार जो पावर है वो सम है, सम है तो माइनस चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और प्लस इंटू प्लस प्लस रह जाएगा, आयोटा की पावर 208 हो जाएगा। तो क्या कहोगे आप इसको, 2 इंटू आयोटा की पावर 208, सेम सेम दो हो गए ना, तो 2 हो गई है, 2 आयोटा की पावर 208। अब 2 इंटू आयोटा की पावर 208 इसको कर लो 2 इंटू, अब देखो आयोटा की पावर 208 है, आपको पता है 208, सर देखो 200 पूरा पूरा 4 से भाग होता है, 4 पंजे 20 और 0, अब 8 भी पूरा पूरा भाग होता है, इसका मतलब 4 से पूरा भाग हो जाएगा। और 4 से अगर पूरा भाग हो गया मतलब 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है तो मतलब इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या है 1, मतलब कि 2 एकम 2 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, बताओ साहब, ठीक है, क्लियर है। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, इतना मुश्किल चैप्टर भी नहीं है जो समझ में ना आए, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो एक प्रश्न है साहब, ये प्रश्न देखो जरा, आयोटा की पावर 37 प्लस आयोटा की पावर 41 प्लस आयोटा की पावर 45 प्लस आयोटा की पावर 49, और इसके डिवाइड में आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आयोटा की पावर 17 प्लस आयोटा की पावर 21 प्लस आयोटा की पावर 25 प्लस आयोटा की पावर 20, ये लिखा हुआ है। और आपसे पूछा है बताओ ये किसके बराबर होगा। आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, सर देखो इतनी बड़ी संख्या है सर, 37, 41, 45, 49, 17, 21, 25, 29, सर बहुत लंबा टाइम लगेगा, 4 से भाग कर देखने पड़ेंगे। तो मैं कहता हूं कि आप 4 से भाग क्यों कर रहे हो, आप 4 से भाग क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, प्यार भरी निगाहों से देखो, तो आपको मिलेगा क्या, आप देखोगे कि सर इनका जो गैप है, कितना है गैप इनका, 20 का गैप है। कितना गैप है साहब, 20 का गैप है। कितना है, 20 का गैप। इनका गैप देखो कितना है, 20 का गैप है। इसका गैप देखो कितना है, 20 का गैप है। इसका गैप देखो कितना है, 20 का, और ऊपर ज्यादा बन रहा है, ऊपर ज्यादा है, 20-20 का गैप चल रहा है। तो आपने कुछ नहीं करना, इस पूरी टर्म की वैल्यू, इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा की पावर 20। सर ये क्या किया, इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना छोटा सा सोल्यूशन। बिल्कुल मैं इसको मिटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मैं आपको इसका लॉजिक बता दूंगा, अभी मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन का लॉजिक बता दूंगा, क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिख सकता है। अगर आपको बता, देखो यहाँ पर 17, 21, 25 और 29, देखो 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, 37, 41, 45, 49, 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, ठीक है। अगर ऊपर से मैं आयोटा की पावर 20 कॉमन ले लूं, देखना सारे बच्चे ध्यान से, अगर ऊपर से मैं आयोटा की पावर 20 कॉमन ले लूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आयोटा की पावर 17, क्योंकि 20 पावर तो मैंने बाहर निकाल ली। अच्छा यहाँ पर क्या बचेगा, आयोटा की पावर 21, यहाँ पर क्या बचेगा, आयोटा की पावर 25, यहाँ पर बचेगा आयोटा की पावर 29। और जब आप ध्यान से देखोगे इसी चीज को कि नीचे क्या लिखा हुआ है, तो नीचे लिखा हुआ है आयोटा की पावर 17 प्लस आयोटा की पावर 21 प्लस आयोटा की पावर 25 प्लस आयोटा की पावर 29। ठीक है सब,
कोई दिक्कत। सेम चीज है ऊपर नीचे तो कट सकती है, कट जाएंगी, क्या बचेगा आपके पास सिर्फ आयोटा की पावर 20। आपको मैंने पहले ही बताया था, आप सिर्फ इनका अंतर देख लेना, बस एक बात का ध्यान रखना कि अंतर ऊपर बचना चाहिए, अंतर ऊपर बचना चाहिए, नीचे अगर अंतर बच रहा है तो फिर 1 अपॉन आयोटा की पावर 20 आएगा, फिर क्या आएगा 1 अपॉन 1 बटे आयोटा की पावर 20, ठीक है। अच्छा आयोटा के 20 आपको दिखता है 4 का मल्टीपल है पूरा का पूरा, 4 का मल्टीपल 4 पंजे 20 होता है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 1, कैंसर आ जाएगा साहब 1 आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन को देखते ही आप लग जाओ उस तरीके करो उसको सोल्व, नहीं, थोड़ा सा सोच समझ के उसका आंसर दो, ठीक है। देखो आगे करते हैं, एक क्वेश्चन और है, एक मिनट देख लेते हैं भाई। एक कंसेप्ट है साहब, इस कंसेप्ट को सिखाते हैं आपको। देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है, अगर आपको दिखता है आयोटा की पावर 17 प्लस आयोटा की पावर 18 प्लस आयोटा की पावर 19 प्लस आयोटा की पावर 20, अगर आपको ये दिखता है और आपसे पूछ रहा है बताओ इसकी वैल्यू क्या है, अगर आपको ये दिखता है बताओ इसकी वैल्यू क्या है, तो राम का नाम लेके 1 सेकंड में क्या बोल दो, सर इसकी वैल्यू है 0, सर इसकी वैल्यू 0। सर कैसे बोल दें बताओ, तो इसका रीजन तो बताओ। देखो सारे बच्चे, पहली बात तो इसको 4 से भाग देके देखते हैं, इसको 4 से भाग देके देखते हैं, हम देखते हैं 4 चौक 16, 1 बचेगा तो यहाँ पर आया आयोटा, 4 चौक 16, 2 बचेगा यहाँ पर आया आयोटा का वर्ग, ठीक है। अच्छा आयोटा का वर्ग का मतलब क्या, -1 होता है ना, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ -1, ठीक है। यहाँ पर आएगा 4 चौक 16, 3 बचेगा, मतलब के आयोटा की पावर 3, मतलब के माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 20 का मतलब क्या है, 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, 20 4 पंजे 20, तो आएगा प्लस का 1, ठीक है। अब सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये प्लस आयोटा ये माइनस आयोटा कट गई, ये +1 ये -1 कट गया, क्या बचा अपने पास, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। आप कहोगे सर आपको पहले ही कैसे पता चल गया था कि यहाँ पर 0 आएगा, सर आपने याद किया इसको, नहीं मैंने याद नहीं किया, एक रूल होता है साहब, इनकी पावर का एक रूल होता है, एक रूल होता है, आप इस सीरीज को ध्यान रखो, प्लस 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 में सीरीज चल रही है, अगर आपको 4 क्रमागत घात, 4 क्रमागत घात, अगर आपको 4 क्रमागत घात दिखे किसमें, प्लस में, अगर आपको 4 क्रमागत घात का मतलब है कॉन्जिक्यूटिव पावर्स, कॉन्जिक्यूटिव पावर्स मतलब कि 1 से बढ़कर 1, जैसे कि 17 से बढ़कर 1, 18 18 से बढ़कर 1, 19 19 से बढ़कर 1, 20, अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव पावर्स दिखती हैं तो आप उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, डायरेक्टली क्या लिख सकते हो साहब, 0 लिख सकते हो। इस बात को ध्यान रखना, मैं लिख भी देता हूं कि आयोटा की पावर p अगर हो, आयोटा की पावर q हो, आयोटा की पावर p q r हो, और आयोटा की पावर s हो, p q r s हो, ठीक है। आयोटा की पावर क्या है, p q r s हो, सारे प्लस में है, और लिख दूं यहां पर यदि p q r तथा s क्रमागत है, क्रमागत हो तो मान 0 होगा, और क्यों होगा मैंने आपको करके दिखा दिया। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई भी 4 आयोटा की वैल्यूज दिखे जिनमें उसकी जो पावर है वो क्रमागत हो, 17 18, जरूरी नहीं है कि 17 18 19 20 हो, 1 2 3 4 देख लो, 5 6 7 8 देख लो, 9 10 11 12 देख लो, कुछ भी देख लो, जो आपका मन करे वो देख लो, बस क्रमागत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए साहब, क्रमागत होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा और देखो, अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लिखूं तो क्या रहेगा, देखो एक क्वेश्चन है साहब, इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको अगर मैं लिखता हूं आयोटा, देखो ये तो वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, आयोटा की पावर 27 28 29 30, आयोटा की पावर 27 प्लस आयोटा की पावर 28 प्लस आयोटा की पावर 29 प्लस आयोटा की पावर 30, 27 28 29 30, 4 क्रमागत हैं बराबर किसके, 0 के। लेकिन ये क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन देखो, सिग्मा 10 लिखा हुआ है और n की वैल्यू लिखी है 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ आपको x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस, ये लिखा हुआ है, करो इसको कैसे करोगे। पहली बात तो बच्चों को समझ में नहीं आएगी ये क्या है, ये है सिग्मा का साइन, इसका मतलब होता है समिशन, मतलब कि जोड़ना। और कैसे जोड़ोगे, आपको जोड़ना है x की n की पावर 1 पुट करनी है, n की पावर 1 पुट करनी है, और कहां तक पुट करते चले जाना, आपको 10 तक पुट करनी है, ठीक है। इसका मतलब होता है ये कि इसका साइन का मतलब होता है सम करना, समिशन बोलते हैं इसको सिग्मा, और यहाँ पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, 10 तक पुट करनी है, इनके अंदर पुट करनी है और सबको जोड़ना है। तो कैसे करोगे, आपको सर पहले इसके अंदर देख लेते हैं x की पावर n है, सॉरी x नहीं आएगा, यहाँ पर आयोटा आएगा, क्वेश्चन ही आयोटा से चल रहे हैं, आयोटा, ठीक है। अच्छा आयोटा की पावर n है तो n की पावर 1 पुट करते हैं, मतलब कि आयोटा, फिर 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा तो आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा क्यूब,
ऐसे करते करते आयोटा की पावर 10 तक जाएंगे, पता है ना 10 तक जाएंगे प्लस, फिर इसको देख लो आयोटा की पावर n-1 मतलब कि n केवल जब आप एक पुट करोगे तो एक में से गया कितना बचा, 0 बचा, कितना बचा 0, तो आयोटा की पावर कितनी आई 0। अब इसको खोलो मत, ऐसे रखो, ठीक है। अच्छा और देखो फिर 0 के बाद क्या स्टार्ट होगा, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, और ऐसे करते करते जाएंगे आयोटा की पावर 9 तक। आप कहोगे सर आयोटा की पावर तो 10 है, 9 तक क्यों गए, क्योंकि देखो ना n-1 है, जब आप 10 पुट करोगे तो 10 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 9 ही बचेगा, ठीक है। अब देखो सारे बच्चे ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या दिखती है पावर 1, 1 2 3 4 कट गए सारे, 0 आ जाएगा, फिर दिखेगा 5 6 7 8 कट गए सारे, क्या बचा आपके पास 9 पावर बची और 10 पावर बची, मतलब यहाँ से बचा आपके पास आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 10, ठीक है सब। अच्छा यहाँ पर देखो 0 1 2 3 कट गए, आप कहोगे सर क्या 0 को भी ऐसे कंसीडर करेंगे, बिल्कुल आपने सिर्फ देखना क्रमागत है या नहीं, दैट्स इट, क्रमागत होना चाहिए, बात खत्म। 0 के बाद 1 आता है, के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 5 6 7 खत्म, क्या बचा आपके पास 8 और 9, ये 9 बच गया लास्ट वाला, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास प्लस तो है ही बीच में, तो प्लस लग जाएगा, फिर क्या बचेगा आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 9 बचेगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो पावर कितनी है इसकी 9 पावर है ना, 9 पावर है तो 4 से आप भाग करोगे, 4 दूनी 8 आयोटा बचेगा खाली, यहाँ पर 2 बचेगा शेष पर 4 दूनी 8, तो आयोटा स्क्वायर बचेगा, मतलब कि -1 प्लस, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बचेगा 8 है पावर, तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पर आयोटा बचेगा। देखो सारे बच्चे ये प्लस ये माइनस कट गए, आयोटा आयोटा कितना आया 2 आयोटा, कितना आया साहब 2 आयोटा, बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या बताओ इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन भाई, और मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसकी इंप्लीमेंटेशंस क्या है, सारी बातें मैंने आपको बताई कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्या क्या चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, और इससे नेक्स्ट वाली जो क्लास आपको मिलेगी उसके अंदर इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, और साथ में कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।